बिहार में बुलडोजर बाबा की रैलियों का रैला देख विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। आज एक बार फिर मीसा भारती ने बुलडोजर को बिहार से दूर रखने की अपील की। दरअसल योगी का इलेक्शन कैंपेन वाला स्ट्राइक रेट देखकर विपक्षी खेमे में हलचल है और जिन 20 सीटों पर योगी अब की बार प्रचार कर रहे हैं उनके नतीजे योगी के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक हुए तो महागठबंधन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर उसके यहाँ फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। ये योगी जी आने वाले देश के प्रधानमंत्री है, मीसा भारती कोई बात मालूम कहाँ है? नहीं, जरूरी है। बुलडोजर बाबा भी बिहार में जरूरी है। नेशनल लेवल पर नेता है तो उनको तो आना चाहिए बिहार में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ इंसाफ का प्रतीक नहीं बल्कि विचारधारा का प्रतीक बन चुका है। योगी जहां जाते हैं माफिया हो, भ्रष्टाचारी हो, विपक्षी नेता हो, जहन में डर बैठ जाता है। बिहार में लालू एंड फैमिली के दिलो दिमाग में भी ये बुलडोजर वाला खौफ समा गया है। तभी तो मीसा भारती बार बार योगी को रोकने की बात करती है। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। योगी से इतना डर क्यों रहा है महागठबंधन? योगी में ऐसा क्या है कि सत्ता में आने की महागठबंधन की ख्वाहिशें योगी तार तार कर देंगे? इसे समझने के लिए एनिमेशन के जरिए आपको एक सीन समझना होगा। महागठबंधन को लगता है कि योगी बुलडोजर पर सवार होकर बिहार पहुंच गए हैं। यूपी से बिहार में योगी का बुलडोजर दाखिल हो चुका है और सबसे पहले आरजेडी की जीत की ख्वाहिश वाली बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। आरजेडी के सियासी महल के बाद योगी का बुलडोजर कांग्रेस के राजनीतिक मकान की ओर मूव करता है और फिर यहाँ भी सब मिट्टी में। फिर नंबर आता है वीआईपी पार्टी का। मुकेश सहनी की सत्ता की इच्छाएं बाबा के बुलडोजर के सामने दम तोड़ रही हैं। फिर नंबर आता है कम्युनिस्ट पार्टी का। महागठबंधन में शामिल इस पार्टी का सियासी महल बुलडोजर की चोट से भर भरा कर गिर रहा है। क्यों नहीं जरूरत है? और पार्टी नेतृत्व पार्टी के शीर्ष नेता है तो क्यों नहीं आएंगे? आना जरूरी है। आना जरूरी है उनको। बुलडोजर बाबा मेरा भी घर न ढहवा दें, आगे अभी चोरी बहुत बचा हुआ है। योगी का बिहार में जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। योगी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसकी कई वजह है। लोग योगी को सुनना चाहते हैं क्योंकि पिछले 8 सालों से यूपी में शासन कर योगी ने जो बदलाव किया उससे बिहार की जनता डिटेल में समझना चाहती है। यूपी में सब चंगा है। योगी की जुबानी सुनना चाहती है कि कैसे यूपी में योगी ने कर दिया माफिया का खात्मा, कैसे बुलडोजर जस्टिस ने लोगों का बहाल कर दिया सरकार में विश्वास, कैसे यूपी को योगी ने बना दिया दंगा मुक्त प्रदेश, कैसे योगी के यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का राज चलता है। योगी अपनी धारदार शैली में बिहार के मतदाता को बताते हैं यूपी में बदलाव की कहानी। पड़ोसी सूबा होने के कारण बिहार की जनता यूपी की सत्ता से खुद को कनेक्ट करती है और योगी की सभाएं इसलिए हिट हो रही हैं। आरजेडी की परेशानी इसी बात को लेकर है। योगी जी को क्यों यहाँ बुला रहे हैं ये लोग? भारतीय जनता पार्टी का योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है बिहार में। आरजेडी के डर का कारण केवल यूपी में योगी का स्वशासन नहीं है बल्कि योगी के इलेक्शन कैंपेन का स्ट्राइक रेट भी है। योगी के चुनावी प्रचार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि योगी जहां भी जाते हैं सिर्फ भीड़ नहीं जुटाते, ये भीड़ वोट में तब्दील होती है और इस विधानसभा में एनडीए की जीत की गारंटी बन जाती है। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर कैंपेनिंग की थी, 13 पर पार्टी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट रहा 65%। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर कैंपेन किया, चारों बीजेपी की झोली में आई। योगी का स्ट्राइक रेट रहा 100%। महाराष्ट्र की 17 सीटों पर योगी ने रैलियां की, 15 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट रहा 80%। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया था, 12 सीटें बीजेपी जीती थी। स्ट्राइक रेट तब 67% था। मतलब योगी ने जहां जहां जो कहा उस पर लोगों ने विश्वास किया। बुलडोजर बाबा का यहाँ जरूरत है।
सारा विधि व्यवस्था सब ठीक लगता है उनको, हमको वैसा ही बाबा का जरूरत है। जब तो यहाँ का भलाई होगा, बिहार का भलाई जब होगा। यहाँ तो भी गुंडागर्दी चल रहा है, माफिया सब है, क्रिमिनल सब, जब बलजोड़ी वोट फलना को दो चिल्ला दो, बलजोड़ी खेत हड़पता है, दुनिया जान करता है, वैसा सब मुख्यमंत्री यहाँ होना चाहिए। योगी के शब्दों में आक्रामकता, बेलाग, बेलौस और बेखौफ बोलने का अंदाज बाकी नेताओं से एकदम अलग बनाता है और यही लोगों को कनेक्ट भी करता है। दूसरी बात कि योगी मौका देखकर बात करते हैं, क्षेत्र और जनता की समझ पर भरोसा करते हैं। इसलिए योगी ने अब तक जहां भी प्रचार किया है, बटोगे तो कटोगे जैसे स्लोगन का इस्तेमाल नहीं किया। योगी वहां बुलडोजर चलाते हैं जहां विपक्ष की दीवार हिल रही है, जैसे बिहार में जंगल राज। जिन लोगों के कारण भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। योगी बिहार में अब तक 8 रैलियां कर चुके हैं और जहां भी गए हैं महागठबंधन का गणित गड़बड़ाता दिख रहा है और अब तक के प्लान के मुताबिक बिहार में योगी करीब 20 रैलियां करने वाले हैं। होना चाहिए ना। जाहिर है आरजेडी का डर बेवजह नहीं है, क्योंकि योगी का चुनावी सिक्का चला तो अगले 5 साल फिर एनडीए के नाम ही समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।